सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? परिधि। वेरी गुड। कितना स्कोर किया है आपने 12th में? 98.6। 98.6। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके स्कूल का नाम जानना चाहेंगे, आपके स्कूल का क्या नाम है? उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की स्ट्रीम को लेकर के रहता है कि बच्चे की स्ट्रीम क्या है, तो आपकी स्ट्रीम क्या रही है 12th में? मेरी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम थी। ह्यूमैनिटीज, बहुत अच्छे, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अब जो बच्चे इस बार 12th में आए हैं, क्योंकि ये जो स्कोर है 98.6% आपके आए हैं, तो ये ऐसे ही नहीं आता, इसके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो मैं अब जो इस बार 12th में बच्चे आए हैं 2024-25 में, तो वो बच्चे आपके जैसे कैसा स्कोर करें, उनको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस तरीके से किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, तो वो मैं आपको जानना चाहूंगा। और ये बच्चे जो देख रहे हैं उनको आगे की क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ता है। मेरे हिसाब से मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बार बच्चे लैक कर जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सब लोग पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं आपको, लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे हैं कि सब बोल रहे हैं, सब चीज़ें मोटिवेशन दे रहे हैं आपको, लेकिन आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और टाइम टेबल, पर्सनली मैंने कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करा। मैंने वो एक्सेप्शनल तरीके से कि वो 12 घंटे पढ़ना है और फिर पूरा पढ़ते रहो, पूरा दिन पढ़ते रहो। और ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई फील लाइक कि ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और मेरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब में काफ़ी ज़्यादा रोट लर्निंग करने लग जाते हैं बच्चे, रट्टा मारने लग जाते हैं। बट रट्टा एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, उसके बाद वापस से ख़त्म हो जाएगा। पर जब आप बुक्स को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, उसमें इंटरेस्ट बिठाते रहेंगे और अपने आप अपने दिमाग में उनकी कहानियां बनाते रहेंगे, तब आप उससे बहुत आसानी से डील कर सकते हैं कि वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्लास में ध्यान दो। ज़रूरी नहीं है कि क्लास में ध्यान देने वाला बच्चा हर टाइम बस पढ़ रहा है, फर्स्ट बेंचर है। मैं बैक बेंचर, मिडिल बेंचर थी, पर मेरे को ऐसी कोई नीड नहीं लगी कि मैं मज़े नहीं कर सकती स्कूल लाइफ और एंजॉय नहीं कर सकती और मेरे को सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा। ट्यूशन जाओ, पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, ध्यान दो, ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं हाँ, लेकिन अपना लाइफ में फ़न और बैलेंस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप रिलैक्स करोगे तभी आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि आप पढ़ो और उठो और बैठो और उस सीट पे बार बार जाके पढ़ो। थैंक यू सो मच। काफी सारे पॉइंट जो बिटिया ने बहुत अच्छे से बताए हैं। सबसे पहला कि आप ह्यूमैनिटीज है तो ये मत सोचिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि जो रट्टा वाली चीजें हैं वो काम नहीं करेंगी। आप कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपका चलेगा, लेकिन मेन चीज जो बताया, मेन पॉइंट वो ये है कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो समझ के पढ़ें, चीजों को रट्टा ना मारें। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही थैंक यू सो मच। एक लास्ट में एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आपका स्कोर आया है डेफिनेटली आपकी मेहनत है, लेकिन इसका क्रेडिट स्कूल को या अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को क्या सपोर्ट रही है आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई फील लाइक कि भगवान का रहता है हमेशा। हर चीज़ में आपको अपने अंदर से मोटिवेशन तभी मिल सकती है जब आप भगवान के साथ कनेक्टेड रहें। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो क्लीशे सेइंग होती है कि भगवान के रूप में माँ को भेजा, तो वो सच है। मेरे हिसाब से मेरे स्कूल ने बहुत कंट्रीब्यूट करा, पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी मदर का था। वो चाहे डांटने में हो, चाहे मोटिवेट करने में हो, चाहे आंसू पोंछने में हो, वो सब चीज़ें उन्होंने करी। और जब आप ऐसा लगता है सबको कि स्कूल में कोई पर्सनल चीज़ें से आप डील नहीं कर रहे होते हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में हर इंसान अपनी अपनी पर्सनल चीज़ों से गुजरता है और वो कंट्रोल करना सिर्फ एक माँ जानती है अच्छे से। थैंक यू सो मच। ये है आपका उत्तम स्कूल की टॉपर। तो आप सभी ने इनके विचार सुने हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे इस बार 12th में आए हैं, 10th में आए हैं, वो फॉलो करेंगे और डेफिनेटली वो भी अच्छा स्कोर करेंगे और नेक्स्ट टाइम उनका इंटरव्यू होगा। थैंक यू सो मच और वेल विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।